नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे उड़ीसा के बालासोर में हुए 3 ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक पर सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में गम और गुस्सा देखा जा रहा है। लोग रेल मंत्री के इस्तीफे के साथ ही विश्वगुरु पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री को वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने से फुर्सत ही नहीं मिल पा रही कि वो अपने रेल मंत्री से पूछ सके कि जिस कवच सुरक्षा प्रणाली को लेकर बड़े बड़े दावे करते हुए 2022 में खूब प्रचारित किया गया, वही कवच प्रणाली देश के ज़्यादातर ट्रेनों में आज तक क्यों नहीं लग पाई। सोशल मीडिया पर यह भी पूछा जा रहा है कि बुलेट ट्रेन, पानी पर चलने वाली ट्रेन का सपना दिखाने वाले प्रधानमंत्री मोदी कब तक जुमले फेंकते रहेंगे और ऐसे ट्रेन हादसों में लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। वहीं रही बात रेल मंत्री के इस्तीफे की, तो मोदी के बीजेपी के कल्चर में इस्तीफा शब्द का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। अगर ऐसा होता तो हिंसा से जल रहे मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, पहलवानों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह अब तक निपट चुके होते। भाजपा में मेरी याददाश्त के मुताबिक आखिरी बार इस्तीफा भारी दबाव के बाद केंद्रीय मंत्री रहे एमजे अकबर का ही हुआ था। बालासोर ट्रेन हादसे में 2 सवारी ट्रेनों के 900 से अधिक यात्री घायल, तो वहीं 261 से अधिक की मौत हो चुकी है। ये आधिकारिक आंकड़ा है। हालांकि आज भी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे पीएम मोदी अब घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि लोग उनको फोटोजीवी भी कहते हैं। सो गोदी मीडिया से लेकर कल के अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी की ढेर सारी फोटो कैप्शन के साथ लगी मिलेगी। रही बात कवच प्रणाली की, तो कोरोमंडल जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों में इस सिस्टम के ना होने ने रेल मंत्रालय के उन दावों पर सवाल उठाए हैं जिसके मुताबिक रेल मंत्री ने अभी कुछ महीने पहले ही दावा किया था कि ट्रेनों में सुरक्षा प्रणाली युद्ध स्तर पर लगाई जा रही है। अभी कुछ महीने पहले ही 23 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि आने वाले समय में कवच सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा। कवच सिस्टम को अब तक साउथ सेंट्रल रेलवे के 1445 किलोमीटर रूट के साथ साथ 77 ट्रेनों में जोड़ा गया है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर भी इसे इंस्टॉल करने का काम तेजी से चल रहा है, जबकि पूरे देश में रेल लाइन करीब 63,000 किलोमीटर है। यानी कुल अगर देखें मोटा मोटा तो अभी तक 2.5% ही इस कवच के दायरे में ट्रेनें आ सकी हैं। आइए अब आपको इस दुखद हादसे को सिलसिलेवार बताते हैं। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया है कि हावड़ा जा रही 12,864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे बाहानगा बाजार में पटरी से उतर गए और दूसरी पटरी पर जा गिरे। पटरी से उतरे ये डिब्बे 12,841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और इसके डिब्बे भी पलट गए। अधिकारी ने कहा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद एक मालगाड़ी से टकरा गए, जिससे मालगाड़ी भी दुर्घटना की चपेट में आ गई। यानी कि कुल 3 ट्रेनें आपस में लड़ी भिड़ी। उन्होंने बताया कि हादसा शाम को करीब 7:30 बजे हावड़ा से 255 किलोमीटर दूर बाहानगा बाजार स्टेशन पर हुआ। इस हादसे ने रेल मंत्रालय के सेफ्टी दावों की पोल भी खोल दी है। इस सिस्टम के जरिए रेलवे ने 0 एक्सीडेंट का दावा किया था। इसके लिए रेलवे ने कवच समेत कई सेफ्टी टेक्नोलॉजी को लागू करने का भी दावा किया था। अब ट्विटर पर बहुत सारे लोग रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछ रहे हैं कि स्वदेशी टक्कर रोधी तकनीक कवच ने दुर्घटना को होने से क्यों नहीं रोका। अब आपको कवच सुरक्षा प्रणाली के बारे में बताते हैं। रेलवे ने कवच को साल 2020 में नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के तौर पर अपनाया था। कवच एक SIL 4 प्रमाणित टेक्नोलॉजी है। यह सेफ्टी का हाईएस्ट लेवल है। रेलवे का दावा है कि यह तकनीकी माइक्रो प्रोसेसर, ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम और रेडियो संचार के माध्यम से जुड़ी रहती है। बकौल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले कहा था, स्वदेशी रूप से विकसित टक्कर रोधी तकनीक
SIL 4 प्रमाणित है। इसका मतलब है कि 10,000 वर्षों में एक गलती की इससे संभावना है। इस प्रणाली को लेकर रेलवे का ये भी दावा है कि अगर एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आमने सामने हों तो कवच टेक्नोलॉजी ट्रेन की स्पीड पहले कम कर इंजन में ब्रेक लगाती है। इससे दोनों ट्रेनें आपस में टकराने से बच जाएंगी। दरअसल कांग्रेस सरकार ने साल 2012 में इस सिस्टम को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की थी और इसका ट्रायल 2014 में शुरू हुआ था। सवाल ये है कि क्या कोरोमंडल एक्सप्रेस में यह सिस्टम फिट था या नहीं। अगर था तो कवच ने काम क्यों नहीं किया। हालांकि ट्रेन के प्रवक्ता ने बताया है कि इस ट्रेन में कवच सिस्टम प्रणाली नहीं लगी थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इस ट्रेन में यह प्रणाली नहीं लगी थी तो इसे क्यों नहीं लगाया गया। यह देश की एक बेहतरीन ट्रेन है। इस हादसे ने ट्रेनों की सेफ्टी पर ही सवाल पैदा नहीं किए बल्कि पूरे देश को बताए गए हवाई दावों की भी पोल खोल दी है। धन्यवाद।